उधर आईएमएफ एक बार फिर पाकिस्तान को झटका देकर निकल गया है और कंगाल पाकिस्तान का कर्जे के लिए कटोरा खाली ही रह गया है। और आईएमएफ ने श्रीलंका को $3 अरब के राहत पैकेज को मंजूरी दे दी है। इससे श्रीलंकाई अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए डिजाइन किए गए 4 साल के कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है, जिसके बाद श्रीलंका ने राहत पैकेज की सराहना करते हुए इसे एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया। राहत पैकेज मिलने के बाद राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने बयान जारी कर कहा कि मैं आईएमएफ और अपने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के प्रति उनके समर्थन के लिए आभार जताता हूं, क्योंकि हम अर्थव्यवस्था को लंबे समय के लिए पटरी पर लाना चाहते हैं। ये राहत पैकेज श्रीलंका को ऐसे वक्त पर मिला जब वो बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहा है। देश आर्थिक और मानवीय संकट का सामना कर रहा है। दुनिया के 2 बेहद ताकतवर देशों में अगर जंग छिड़ी तो फिर पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। और जिस तरह से पिछले एक हफ्ते में रूस और अमेरिका तीसरी बार भिड़े, उसने इस बात की आशंका बढ़ा दी। क्योंकि इस बार कोई अमेरिकी ड्रोन नहीं बल्कि उसके सबसे खतरनाक माने जाने वाले बॉमर रूस के करीब पहुंच गए। अमेरिका के ये बॉमर B-52H परमाणु बम गिराने की ताकत रखते हैं और रूस ने आरोप लगाया कि ऐसे ही घातक 2 अमेरिकी बॉमर ने रूस की हवाई सीमा के बेहद करीब उड़ान भरी, जिसके बाद रूस में हड़कंप मच गया। अपने दुश्मन अमेरिका के 2 परमाणु बम गिराने वाले बॉमर को करीब देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि पिछले एक हफ्ते में ये तीसरी बार हुआ जब अमेरिका ने उसके इतने करीब आकर चुनौती दी, जिसका जवाब देने के लिए रूसी वायुसेना ने भी कमर कस ली। उसने तेजी से अपने घातक सुखोई विमान को अमेरिकी बॉमर की तरफ भेज दिया, क्योंकि यूक्रेन के साथ जंग के बीच रूस किसी भी तरह का खतरा मोल लेना नहीं चाहता। खासतौर पर बात जब अमेरिका की हो, जिसने पहले ही यूक्रेन को आधुनिक हथियार बेचकर रूस की नाक में दम कर रखा, जबकि अब वो रूस से सीधा टकराने को भी तैयार नजर आ रहा। और ऐसी आशंका इसलिए जताई जा रही है क्योंकि ये तीसरी बार है जब अमेरिका ने रूस के करीब पहुंचकर खलबली मचा दी। रूस के मुताबिक अमेरिका के 2 B-52H बॉमर ने बाल्टिक सागर में उड़ान भरी, जो रूस के पश्चिम में पड़ता है, और इसके किनारे बाल्टिक देश लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया है। इन देशों के ऊपर की तरफ रूस का अहम शहर सेंट पीटर्सबर्ग पड़ता है, जो बाल्टिक सागर में उड़ान भर रहे किसी भी बॉमर के निशाने पर आसानी से आ सकता है। इसी वजह से रूस ने कोई जोखिम उठाना ठीक नहीं समझा और उसने दावा किया कि अमेरिकी बॉमर को खदेड़ने के लिए सुखोई विमान भेजे गए। रूस ने दावा किया कि सुखोई को आता देखकर अमेरिका के दोनों बॉमर रूस की हवाई सीमा से दूर चले गए। लेकिन अमेरिका की इस हरकत ने एक बार फिर रूस के गुस्से को भड़का दिया। उसने आरोप लगाया कि अमेरिका उसे बार बार उकसा रहा है, क्योंकि यूक्रेन जंग के बीच पिछले हफ्ते 15 मार्च को ऐसा पहली बार हुआ था जब अमेरिका और रूस में सीधी टक्कर हो गई थी। क्योंकि अमेरिका का एक जासूसी और हमला करने में माहिर ड्रोन MQ-9 रीपर रूस के दक्षिण में काला सागर के ऊपर पहुंच गया था, जिसे रोकने के लिए रूस ने अपने 2 सुखोई लड़ाकू विमानों को भेजा था। तब अमेरिका ने आरोप लगाया था कि रूस के सुखोई विमान ने टक्कर मारकर उसके ड्रोन को काला सागर में गिरा दिया, जिसका एक वीडियो भी अमेरिका ने जारी किया था।